हेलो सभी स्टूडेंट्स को। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं, घर परिवार वाले भी आपके सब अच्छे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और एनआरए की जो अनाउंसमेंट हुई है 19 अगस्त को, उसके बारे में बेसिक जो डिटेल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे पहले, और जो गलतफहमियाँ बहुत सारे छात्रों को हो रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बहुत सारे छात्रों को जो एग्ज़ाम परीक्षाएं दे रहे हैं उनको ये डर है कि क्या होगा नहीं होगा, सिलेबस किस तरीके से बदल जाएगा, तो अंत में उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले ये जो परीक्षा है सीईटी की, ठीक है, साल में 2 बार कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, अभी किस वक्त कंडक्ट होगा, क्या समय रहेगा, इन बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो कंफ्यूज को किसी को होने की ज़रूरत नहीं है। जब आएगा तब पता चल जाएगा सभी छात्रों को। एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि इस साल ये नहीं होगा, ये 2021 मतलब कि अगले साल से ये शुरू किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो ये है कि सीईटी की जो परीक्षा है वो सिर्फ आपका प्रीलिम्स है। ठीक है, प्रीलिम्स का मतलब आज के डेट में जितने भी परीक्षाएं होती है मोस्टली 2 लेवल या 3 लेवल में ली जाती है। तो पहले 2 लेवल जो होते हैं वो रिटन एग्जाम होते हैं, उसके बाद 3rd लेवल आपका इंटरव्यू वगैरह होता है। तो ये पहले 2 लेवल्स में से पहला लेवल जो है वो है आपका प्रीलिम्स, जो कि अब सीईटी में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा सभी छात्रों के लिए। चाहे आप आईबीपीएस की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप आरआरबी की परीक्षा दे रहे हो, ठीक है, सबका लेवल 1 एक कॉमन परीक्षा अब हो जाएगी जो कि सीईटी है। ठीक है, यहां पे किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है परीक्षा। कॉमन परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि सब कॉमन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स है ये। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, किसी को कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत से लेके एडमिट कार्ड तक सब ऑनलाइन है, बस एग्जाम देने के लिए आपको एग्जाम हॉल में जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां छट के निकल जाएंगे सीईटी के प्रोसेस के थ्रू। क्वेश्चन पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। फाइन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यहां पे ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा स्टैंडर्ड करिकुलम होंगे। जैसे मैं पहले भी ये बात बोलता आ रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को कि आप किसी भी परीक्षा को दें, चाहे वो आईबीपीएस की हो, चाहे वो आरआरबी की हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एमबीए हो, एक बेसिक क्वांटिटेटिव, एक बेसिक डीआईएलआर, एक बेसिक इंग्लिश का आपको लेवल होना ही चाहिए। ये अगर होगा अच्छे से तो आप सारे एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। तो अब वही चीज यहां पे सीईटी और एनआरए में भी आ जा रहा है कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम होगा। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे, आपको कुछ सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे कॉमन। ठीक है, एक फायदा यहां पे और मिला है कि बहुत सारे भाषाओं में एक एग्जाम होगा। शुरुआत में अभी 12 लैंग्वेजेस की बात हुई है, परीक्षा 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट की जाएंगी। तो आप जिस भाषा में देना चाहे उस भाषा में आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे सीईटी का स्कोर जो है वो, उसका क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो यहां पे देख लो, ये वाले पॉइंट में सीईटी का स्कोर 3 साल आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, तो मतलब 3 साल तक आप उस स्कोर के बेसिस पे जितनी भी टीयर 2 और टीयर 3 की परीक्षाओं में बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं। ठीक है, वो सीईटी का स्कोर आपको जमा देना है और आप किसी भी एग्जाम में टीयर 2, टीयर 1 नहीं, टीयर 1 तो सीईटी हो गया, टीयर 2 और टीयर 3 का कोई भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं जहां पे ये सीईटी का स्कोर लिया जा रहा है।
ठीक है, यहाँ पे कोई अटेम्प्ट्स का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना बार आपको अटेम्प्ट करना है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट बस यहाँ पे अपर एज लिमिट है। ठीक है, अपर एज लिमिट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और बाकी रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC और PWD छात्रों के लिए वो तो मिलेंगी ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहां पे सेंटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बात ऐसी की गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, भारत में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक टेस्ट सेंटर जरूर होगा। जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें एटलीस्ट कम से कम एक टेस्ट का सेंटर जरूर होगा। आपको अपने हिसाब से चूज करना है और आपको टेस्ट देने के लिए जाना है। तो इसमें सुविधा छात्रों की बहुत ज़्यादा हो जा रही है, क्योंकि इधर उधर ट्रेन का टिकट, होटल का बुकिंग, कहाँ रहना है, कौन से हॉस्टल में रहना है, कब जाना है, कब आना है, इन सब चीज़ों के बारे में छात्र को सोचना नहीं पड़ेगा और उसमें पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे CET के स्कोर्स का और भी यूजेस है कि CET के स्कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी सारे जगहों पे भी आगे आने वाले समय में किया जाएगा, सीधे सीधे रिक्रूटमेंट के लिए। छात्रों को सीधे सीधे रिक्रूटमेंट के लिए आगे इसका प्रयास किया जाएगा कि अलग अलग जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, इसमें फायदा क्या है? ऑब्वियसली आप लोग छात्र हैं, आप समझ ही रहे हैं क्या फायदा है। आपको बार बार परीक्षाएं देनी नहीं पड़ेंगी। कि अगर कोई छात्र IBPS की भी तैयारी कर रहा है और SSC की भी तैयारी कर रहा है, तो उसको IBPS का प्रीलिम्स और SSC का प्रीलिम्स अलग अलग नहीं देना पड़ेगा। अब वो सिर्फ एक एग्जाम देगा जो कि CET हो जाएगा। इसमें आपका फॉर्म का पैसा एक बार लगेगा, जाने आने का पैसा, क्योंकि गिरिडीह में या छोटे शहरों में तो सेंटर है नहीं इसका, तो जाने आने का भी पैसा बच जाएगा आपका। ठीक है, और भी जो 2 बार परीक्षा देने से रिलेटेड जो खर्च हैं वो आपका बस एक बार ही लगेगा। सो ये सारी डिटेल्स जो थी, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में हमने बेसिक जो था वो समझ लिया। अब 2-4 चीजें और है जो मैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। ये चीजें ऐसी है जो छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं जिस चीज पे। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे डरना नहीं है कि बदलाव हो रहा है। ऑब्वियसली एक छात्र अगर बहुत सालों से तैयारी कर रहा है IBPS की या SSC की या किसी और परीक्षा की, तो उसको लगेगा थोड़ा सा डर कि अरे मैंने एक तरीके से सोचकर तैयारी की, पर यहाँ पे तो सब चीज़ पैटर्न ही पूरा बदल जा रहा है। पैटर्न पूरा बदल नहीं रहा है, ये आपका कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। सिर्फ उसका मीडियम, माध्यम जो है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, बस आपके लिए थोड़ा सुविधा होने वाला है। तो डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए छात्र के दिमाग में। आपने अगर अच्छे से तैयारी की है तो आपको थोड़ा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप पहले सोच रहे थे कि अलग अलग परीक्षा की मैं अलग अलग तैयारी कर रहा हूं, अब वो थिंकिंग हटा दीजिए। आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, आपका DI, LR, इंग्लिश और क्वांट चारों कम से कम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी परीक्षा में उतर सकते हैं, जो कि अब ये CET के माध्यम से बहुत क्लियर हो गया है। क्योंकि CET में SSC का भी छात्र होगा, IBPS का भी छात्र होगा और बाकी परीक्षाओं के भी छात्र और भी जुड़ने वाले हैं। अभी तो 3 का ही बोला गया है, RRB, IBPS और SSC, बट इसमें जगह रखी गई है कि बाकी संस्थाओं को भी जोड़ा जा सकता है, बाकी सारे परीक्षाओं को भी इसके अंदर लाया जा सकता है। तो आपको ये समझ लेना है कि कॉमन प्रिपरेशन सबको करना पड़ेगा।
दूसरी बात, ये लेवल 1 लेवल 2 की जो बात है वो भी मैंने अभी समझाया है कि ये सीईटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 की परीक्षा है। लेवल 2 और लेवल 3 जिस तरीके से होता था अभी उसी तरीके से ही होगा, थोड़े बहुत बदलाव होंगे। ठीक है। तीसरी बात, जितना इंफॉर्मेशन आपके सामने है सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन अभी समझने की कोशिश करिए। जो आपके सामने नहीं है, जिन बातों के बारे में अभी तक बताया नहीं गया है, उसके बारे में सोचकर अपने दिमाग में प्रेशर मत बढ़ाइए या उसके बारे में चर्चा करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। धीरे धीरे डिटेल्स आते जाएंगी, धीरे धीरे सब क्लियर कर दिया जाएगा कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कब परीक्षा होगी, 2 साल में कितनी कौन कौन से समय में होंगी, कैसे उसका आप एप्लीकेशन भरेंगी, ये सब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी आपको जितना पता है उसके बारे में सुनो और अपना तैयारी पे फोकस करते रहो। इस साल जो परीक्षा देने वाले थे उनके लिए काफ़ी, मतलब मैं बोलूँगा बहुत ही एक खराब साल रहा, क्योंकि सारे परीक्षाएं रद्द हो गई धीरे धीरे एक एक करके। और जो लोग सोच रहे थे इस साल मैं क्लियर करूँगा, उनको बहुत ही मेंटल प्रेशर हुआ होगा। पर आपको अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, यही एक उपाय है। एक छात्र के सामने और कोई अभी उपाय नहीं है, क्योंकि सिचुएशन, माहौल जो है वो परीक्षा लेने लायक नहीं है। आप अगर छात्र हैं, आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक ही उपाय है आपके सामने, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहना, अपने पढ़ाई पे फोकस करते रहना, डेली अपने आप को इम्प्रूव करना। ठीक है। इसके अलावा अगर सीईटी और एनआरए के बारे में और कुछ आपके पास डाउट्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे एनआरए और सीईटी के बाकी डिटेल्स आते जाएंगे तो मैं फिर उस हिसाब से आप लोगों को उसको क्लैरिफाई करता जाऊंगा।